Good morning, dear students. Today I am going to start your fifth topic of transformation, and the title of the topic is exclamatory to assertive. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वह वाक्य होते हैं जिसमें हृदय की तीव्र भावनाओं जैसे अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक दुख या अत्यधिक आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य वह होते हैं जिसमें हृदय की तीव्र भावनाओं जैसे अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक दुख या अत्यधिक आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि वाक्य एलास या हुर्रे से प्रारंभ हो तो इन शब्दों के स्थान पर क्रमशः इट इज़ वेरी सॉरीफुल, इट इज़ वेरी सॉरोफुल या इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो व इट इज़ वेरी जॉयफुल या इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करते हैं। इस नियम को इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास से प्रारंभ होता है तो इसके स्थान पर हम इट इज़ वेरी सॉरोफुल या इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो का प्रयोग करते हैं, और यदि वाक्य हुर्रे से प्रारंभ है तो उस वाक्य को हम इट इज़ वेरी जॉयफुल या इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करके उस वाक्य को हल करते हैं। अर्थात अलास या हुर्रा के स्थान पर क्रमशः इट इज़ वेरी सॉरोफुल, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो या इट इज़ वेरी जॉयफुल, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, अलास सी फेल्ड इन द एग्जाम, अफसोस वह परीक्षा में फेल हो गई। इट इज़ वेरी सॉरोफुल दैट सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यह बड़े दुख की बात है कि वह परीक्षा में फेल हो गई। अलास के स्थान पर हमने इट इज़ वेरी शेमफुल का प्रयोग किया। सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन यह दूसरा वाक्य है, उसको जोड़ने के लिए हमने दैट का कंजंक्शन किया, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया। तो इट इज़ वेरी सॉरोफुल दैट सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यह बड़े दुख की बात है कि वो परीक्षा में फेल हो गई। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हुर्रे आई हैव वन द प्राइज, इसका अर्थ है वाह वाह मैं पुरस्कार जीत गया हूँ। इस सेंटेंस को हल करेंगे, हुर्रे के स्थान पर हम यूज करेंगे इट इज़ वेरी जॉयफुल कंजंक्शन दैट आई हैव वन द प्राइज, यह बड़ी खुशी की बात है कि मैं इनाम जीत गया हूँ। रूल नंबर सेकेंड, यदि वाक्य ब्रेवो से प्रारंभ हो तो इसके स्थान पर इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस का प्रयोग करते हैं। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, ब्रेवो का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। ब्रेवो के स्थान पर हम यूज करेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, यह अत्यधिक प्रशंसा का विषय है। कंजंक्शन दैट यू हैव डन वेल, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल, यह बड़ी प्रशंसा का विषय है कि तुमने काम अच्छे प्रकार से किया है। रूल नंबर थर्ड, यदि वाक्य वॉट या हाउ से प्रारंभ हो तो इन शब्दों के स्थान पर वेरी या ग्रेट शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। यदि सब्जेक्ट उपयुक्त ना हो या स्पष्ट ना हो तो अपनी ओर से हम वाक्य को डमी सब्जेक्ट इट से प्रारंभ कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई वाक्य वॉट या हाउ से प्रारंभ होता है तो इन शब्दों के स्थान पर हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वाक्य वॉट या हाउ से प्रारंभ होता है उस वाक्य को असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम उस वाक्य को उस वाक्य में दिए हुए सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं, और यदि वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया गया हो तो अपनी ओर से डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जा सकता है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है। हमने सब्जेक्ट से प्रारंभ किया, फिर सब्जेक्ट है द फ्लावर, द फ्लावर इज, द हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फूल कितना सुंदर है, फूल बहुत सुंदर है। व्हाट अ नॉटी बॉय ही इज, वह कितना शरारती लड़का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट ही है, ही इज व्हाट के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया, ही इज अ वेरी नॉटी बॉय, वह एक अत्यधिक शरारती लड़का है। व्हाट अ कर्स पॉवर्टी इज, गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है, गरीबी कितना बड़ा अभिशाप है। इस वाक्य में हमने सब्जेक्ट देखा पॉवर्टी है, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्ज, गरीबी एक महान अभिशाप है। पॉवर्टी इज अ ग्रेट कॉज, कभी कभी हम व्हाट के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। व्हाट अ सैड न्यूज़, कितना दुख भरा समाचार है। हम देख रहे हैं इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सहायक क्रिया नहीं दी गई, इसलिए हम अपनी ओर से डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़, यह एक अत्यधिक दुख भरा
समाचार है। हाउ क्रूअल यू आर, तुम कितने निर्दयी हो। यू आर वेरी क्रूअल, तुम अत्यधिक निर्दयी हो। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है, यदि वाक्य ओ एफ वुड कुड से प्रारंभ हो तो ये शब्द कास अर्थ देते हैं, इसलिए इन शब्दों को हटाकर वाक्य के प्रारंभ में आई विश का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि कोई वाक्य ओ एफ वुड कुड से प्रारंभ हो तो ये शब्द कास का अर्थ देते हैं, इसलिए इन शब्दों को हटाकर वाक्य के प्रारंभ में हम आई विश का प्रयोग कर देते हैं। इफ आई वर अ किंग, काश की मैं एक राजा होता। इफ के स्थान पर हम यूज करेंगे आई विश कंजंक्शन दैट आई वर अ किंग। आई विश दैट आई वर अ किंग, मैं चाहता हूँ कि मैं एक राजा होता। वुड दैट दे वर सेफ, काश की वे सुरक्षित होते। आई विश दैट दे वर सेफ, मैं इच्छा करता हूँ कि वे सुरक्षित होते। कुड दैट दे वर एट होम, काश की वे घर पर होते। फिर से हम कुड के स्थान पर आई विश का प्रयोग करेंगे। आई विश दैट दे वर एट होम। ओ दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, काश मैं अपने देश का राष्ट्रपति होता। आई विश, फिर से ओ के स्थान पर हमने आई विश का प्रयोग किया। आई विश दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश का प्रधान राष्ट्रपति होता। ओ फॉर अ कप ऑफ टी, काश एक कप चाय मिल जाती। आई विश फॉर अ कप ऑफ टी, आई ओ के स्थान पे आई विश लगाया। इस वाक्य में हम देख रहे हैं हमने कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस वाक्य में केवल एक ही सेंटेंस बनेगा, आई विश फॉर अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय की इच्छा करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रूल्स को पढ़ें, रूल्स के साथ आप एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करिए और इस प्रकार से ये एक छोटा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स। हैव अ नाइस डे।